ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 14। इसके पूर्व भी हम इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं। हमने पिछली बार अनुवाद कंप्लीट किया था। आज हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि हम पिछली बार इस श्लोक पे चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए हम श्लोक पढ़ेंगे, शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और पुनः तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग श्लोकों को मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। नौवें अध्याय का 14वां श्लोक। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्श्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। पुनः सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्श्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। पुनः सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्श्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा करते हैं। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, जो महात्मा जन होते हैं, जो मोह से मुक्त होते हैं, उन्हें महात्मा कहते हैं। और जो महात्मा जन होते हैं वो दैविक प्रकृति में स्थित होते हैं। वे दैविक प्रकृति में स्थित कैसे होते हैं? बोलते हैं पूर्णतः भक्ति में निमग्न होकर, और भगवान को जो है अविनाशी और भगवान मान के उनके जानते हैं। हर व्यक्ति ही ऐसा सोचने लगता है कि ठीक है ना, हम भी तो भगवान को भगवान मानते हैं, हम भी तो भक्ति में निमग्न हैं, लगे हुए। निमग्न मतलब लगे हुए हैं। लेकिन कमी क्या है कि हम दैवी प्रकृति के संरक्षण में नहीं हैं। क्योंकि दैविक प्रकृति के जो संरक्षण में है वो नित्य आनंदित है।
और जो भौतिक प्रकृति के संरक्षण में है वो नित्य दुखी है, समझे। क्योंकि बिल्कुल उल्टा है, दैविक प्रकृति के संरक्षण में जो है वो सच्चिदानंद है, और भौतिक प्रकृति के जो संरक्षण में है वो हमेशा दुखी है। यहाँ पे 4 प्रकार के दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये लगा रहेगा। वहाँ पे सच्चिदानंद लगा रहेगा, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगा रहेगा। यह अंतर है। तो सभी भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं और भक्ति में हर व्यक्ति निमग्न है, खुद को बोलेगा ही। सब बोलते हैं भाई हम 16 माला जप करते हैं, हम इतना करते हैं उतना, कुछ लोग 64 माला जप करते हैं। फिर क्यों हम दैविक प्रकृति में संरक्षित नहीं हैं? तो उसका यहाँ पे अर्थ क्लियरली करते हैं कि क्यों जो है आप महात्मा पदवी को नहीं प्राप्त हैं, क्यों आप मोह से मुक्त नहीं हैं। क्योंकि दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास नहीं करते आप। जब टाइम मिलता है तब करते हो, आपको जब समय लगता है कि अभी मुझे करना चाहिए तब करते हो। दृढ़ संकल्प का मतलब होता है कि बस मुझे ये टाइम पे ये काम करना है, मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। और प्रयास मतलब थोड़ा भी उसमें चूके ना, बार बार वही कार्य करना। यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं वह महात्मा जो है मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, हमेशा कीर्तन करते हुए भगवान की महिमा का। हम लोग नहीं करते, या जो लोग नहीं करते वे लोग मोह से मुक्त नहीं होते। ये कारण है, ये कमियों के कारण जो है हम जो है सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मोह से मुक्त नहीं हो रहे हैं, महात्मा नहीं बन रहे हैं और दैविक प्रकृति के संरक्षण में नहीं है। चलिए अब हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, इस श्लोक को और स्पष्ट करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर जो है महात्मा नहीं बनाया जा सकता। बोलते हैं सामान्य पुरुष को जो है रबड़ मतलब स्टैम्प, जैसा कि आजकल चलने लगा है बहुत जगहों पे, क्वालिफिकेशन देखकर महात्मा का मोहर लगाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी उसी समय देखिए, प्रभुपाद जी जानते हैं कि ये सारी घटनाएं घटेंगी। हर जगहों पे ये है। ब्राह्मण दीक्षित होने के बाद भी उनके अंदर ब्राह्मणों सा आचरण नहीं है। बाहर भी स्वयं को ब्राह्मण कहने वाले कुछ लोग तो ब्राह्मण का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, आचार्य का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं। काशी वगैरह में आचार्य का सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रबड़ की मोहर लगाकर किसी को महात्मा नहीं बनाया जा सकता। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि रबड़ का मोहर लगाकर मतलब बहुत जानकार होकर, सब विषय में जानकर जो है व्यक्ति महात्मा उसको नहीं बोल सकते, ना उसको बनाया जा सकता है। उसके लक्षण हैं कि महात्मा कैसे होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर जो है उनके लक्षण का वर्णन है। वर्णन मतलब बताया गया है। महात्मा क्या बताया गया है यहाँ पे? तो बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। महात्मा कौन है? बोलते हैं जो सदैव, सदैव मतलब हमेशा, हर समय
हर समय शब्द महत्व है, यहाँ पे लागू होगा। सदैव का मतलब हमेशा, हर समय, एक पल भी उसका ऐसा नहीं होगा जिस पल वह जो है भगवान का गुणगान ना करता हो। तो बोलते हैं महात्मा जो होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं? बोलते हैं सदैव जो है वो भगवान के महिमा का, गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। भगवान के गुणगान के सिवा महात्मा के पास दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुण गान में व्यस्त रहता है। जो महात्मा होते हैं वह हमेशा जो है भगवान के गुणगान में व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। उनके पास और किसी के गुणगान करने के लिए जो है वक्त ही नहीं रहता। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करें। उसे इस सारे वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा के प्रति आसक्त रहता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पहले तो वो निर्विशेषवादी नहीं होता। निर्विशेष मतलब कुछ भी आलसी नहीं होता, कुछ करना नहीं चाहता, ऐसा नहीं होता। जैसे कि कुछ लोग महात्मा बन जाते हैं तो कुछ भी करना नहीं चाहते। तो बोलते हैं कि सबसे पहले वो तो ऐसा निर्विशेषवादी नहीं होता। दूसरा, वो जो है जब गुणगान का प्रश्न उठता है तो भगवान का ही गुणगान करता है, भगवान के पवित्र नामों का, उनके रूप का, उनके असामान्य लीलाओं का गुणगान करता है। और वह जो है महात्मा जो है सिर्फ भगवान में आसक्त होता है और किसी में आसक्त नहीं होता। हम तो अनेक जगहों पे आ सकते हैं, पत्नी में आ सकते हैं, बच्चों में आ सकते हैं, लेकिन जो महात्मा होता है वो सिर्फ कृष्ण में आसक्त होता है, भगवान के प्रति उसकी आसक्ति होती है। आगे लिखते हैं अगले पैराग्राफ में, जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप अर्थात ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। बोलते हैं जो निराकार रूप, निराकार मतलब भगवान को निराकार मानता है, भगवान निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है। दूसरे शब्द में बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। बोलते हैं जो उसके प्रति आसक्त होता है उसको महात्मा नहीं बोलते हैं। महात्मा मतलब जो सिर्फ कृष्ण के प्रति आसक्त होता है, जो भगवान के साकार रूप के प्रति आसक्त होता है उसे उसके अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। उसे मतलब जो भगवान के प्रति आसक्त ना होकर भगवान को निराकार मानता है, उसे भगवत गीता में अगले श्लोक में जो है अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। प्रभुपाद जी फिर दोबारा लिख रहे हैं कि महात्मा का मतलब क्या है। बोलते हैं जो भगवान विष्णु के विभिन्न कार्यों में,
भक्ति के जो है विभिन्न कार्य, भक्ति की 9 विधियां हैं। श्रवण, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो बोलते हैं भक्ति की जो विविध कार्य हैं जो है, यथा उदाहरण देते हैं श्रवण और कीर्तन। 9 भक्ति का कुछ पहला 2 शब्द बोल देते हैं, श्रवणम और कीर्तनम। ऐसे कार्यों में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है। बोलते हैं यह जो है श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, जैसा उन सब कार्यों में, अपने हिसाब से नहीं। प्रभुपाद जी बोल रहे कैसे कार्यों में व्यस्त रहते, बोलते हैं कि भक्ति के, लेकिन भक्ति के कार्य मतलब बोलते हैं जैसा भागवतम में दिया हुआ है, आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से नहीं, जैसा शास्त्रों में दिया हुआ है। दूसरे शब्दों में आगे लिखते हैं, यही भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। बोलते हैं ये जो भक्ति है, भक्ति के जो ये सब कार्य हैं, ये क्या है, बोलते यही है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। बोलते हैं ऐसा महात्मा, कैसा महात्मा, जो भक्ति की विविध कार्यों में, यथा उदाहरण देते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इसमें व्यस्त रहता है। ऐसा महात्मा जो भगवान के दिव्य 5 रस हैं, उनमें से किसी एक रस के द्वारा वो भगवान के सानिध्य में दृढ़ व्रत रहता है। दृढ़ व्रत मतलब संकल्प के साथ लगा हुआ रहता है। आगे कहते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। बोलते हैं इसे प्राप्त करने के लिए, इसे प्राप्त मतलब भगवान के साथ जो 5 प्रकार के रस हैं, संबंधों के 5 प्रकार के रस हैं, जो हम भागवतम में पढ़ेंगे। दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, है ना, और मित्र, है ना, मित्र का भी दास्य, साख्य, ऐसे 5 प्रकार के रस हैं जो भगवान के साथ जो है भक्त उन रसों के द्वारा संबंधित रहता है। जैसे अर्जुन जो है वह जो है भगवान को मित्र मानता था। 5 प्रकार के संबंध बोले, रस मतलब संबंध, 5 प्रकार से जो है भगवान के साथ जो है भक्तों का संबंध होता है। मित्र, प्रेमी, समझे, जिसे माधुर्य रस कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं, मित्र रस कहते हैं। शत्रु प्रकार का भी एक रस होता है। ठीक, तो चलिए, तो जो है जो भक्ति में लगा रहता है, शत्रु रस अलग ही है, जैसे हिरण्यकश्यपु वगैरह, ये एक अलग प्रकार से वीर रस, भगवान के साथ युद्ध करना पसंद करते थे। ये अलग प्रकार के रस हैं और 5 अलग प्रकार के रस हैं, जो आगे जाकर हम जानेंगे कि कौन कौन से 5 प्रकार के रस हैं। तो 5 प्रकार के रसों के द्वारा जो है वह भगवान के सानिध्य में को प्राप्त करता है जो है, और इसे प्राप्त करने के लिए, मतलब इन रसों को प्राप्त करने के लिए जो है वह मनसा वाचा कर्मणा जो है सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में लगाता है। दूसरे शब्दों में, अगर भगवान के साथ आप संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जैसा लोग लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानते हैं, है ना, वात्सल्य रस दिखाते हैं,
लेकिन उनका पूरा दिन का कार्य भगवान के कार्यकलापों में नहीं रहता, भगवान की सेवा में नहीं रहता। तो बता रहे हैं यहाँ पे, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हो, अगर भगवान को पुत्र मानना चाहते हो, वात्सल्य रस से आप भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हो, तो क्या करना होगा? दूसरे शब्द में यहाँ बताते हैं, आपके सारे कार्यकलाप जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी जानते हैं कि आजकल लोग ऐसा करेंगे। बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल रखते हैं ना, ऑनियन गार्लिंग भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, सब कुछ, उनका सारा कार्य जो है भगवान की सेवा में नहीं लगा रहता। लेकिन बता रहे हैं, अगर इन रसों को आप चाहते हो इन रसों को प्राप्त करना, तो आपके सारे कार्यकलाप जो है भगवान की सेवा में लगे रहने चाहिए। सारे कार्यकलाप मतलब जो कुछ भी कर रहे हो आप, उठना बैठना सोना खाना नाचना गाना दौड़ना धूपना, कुछ भी कर रहे हो, सब कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। तब जाकर आप इन रसों के द्वारा आप भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं। एक मिनट, मैं आपको बता देता हूँ 5 प्रकार के रस कौन से हैं। यहाँ पे तो करीब कई सारे रस बता रहे हैं, लेकिन भागवतम में वर्णन है, तो बहुत अच्छे से वर्णन है। मुख्य 5 प्रकार के रस। हमने भगवत गीता 8वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। 14वें श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा। पढ़ के बताओ 8वें अध्याय के। सामान्यतया भक्ति योगी प्रकार की भक्ति में लगे रहते हैं। एक शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। ओके, हाँ, यहाँ पे वर्णन है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो भगवत गीता में ही जो है प्रभुपाद जी 8वें अध्याय के 14वें श्लोक के तात्पर्य में वर्णन करते हैं, करीब 4थे पैराग्राफ में। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये मुख्यतः 5 प्रकार के रस हैं। वैसे कई प्रकार के रस हैं, लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार के रस हैं। ठीक है, तो इन रसों के साथ भगवान का अपना संबंध जोड़ने के लिए, इन रसों के साथ मतलब अगर भगवान के साथ मित्रता स्थापित करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि भगवान मेरे मित्र हैं, आप भगवान को मित्र मानते हैं, और या भगवान की सेवा करना चाहते हैं, दास्य रस के, तो दास्य रस जिसे बोलते हैं, ठीक है, या भगवान को अपना पुत्र मानना चाहते हैं, है ना, और या तो भगवान को अपना प्रेमी मानना चाहते हैं। इन 5 प्रकार के रसों में जो भी रस आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए योग्यता क्या है? तो बोलते हैं कि आपको जो है, आपके सारे कार्यकलाप जो है भगवान की सेवा में
लगा रहना चाहिए, आपका सारा कार्य भगवान के लिए होना चाहिए, तब जाकर आप इन 5 प्रकार के रसों का आस्वादन कर सकते हैं। मैं यहीं पे विराम दूंगा, कल पुनः इस विषय को हम और अच्छे से समझेंगे। हरे कृष्णा।